गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोके। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। फ्रांस के दौरे के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की बांटी है। पीएम मोदी का बयान, कहा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा कि विकसित भारत के विकास का रास्ता युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर जाता है। युवाओं के साथ संबोधन में पीएम ने कहा, पिछले 12 सालों में सरकार की पॉलिसी और फैसलों ने पूरे देश में लगातार नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। पीएम मोदी का बयान, कहा कि आज 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सौगत रॉय भी मौजूद रहे। मुंबई की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल से बस सेवाएं हुई ठप। 2766 से सिर्फ 32 बसें सड़कों पर उतरी। दिल्ली हाईकोर्ट का टेलीग्राम से बैन हटाने से इंकार। नीट परीक्षाओं के चलते टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन को बरकरार रखा। नीट परीक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी। नीट परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड लागू। छात्रों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह। हल्के रंग के आधी बाजू के कपड़े पहनने की इजाजत। पूर्णिया के कला भवन में किया गया विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन। एनडीए के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिहार के चर्चित सरकारी ठेकों में कथित भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी मामले में एसवीयू का बड़ा एक्शन। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और एक निजी कंपनी से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी। बिहार के राजगीर मॉब लिंचिंग मामले में पीड़ित परिवारों से मिले बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान। मृतक युवकों के परिजनों को सौंपा 4,12,000 रुपए का चेक। एलएनजी लेकर एक और जहाज गुजरात तट पहुंचा। एलएनजी लेकर भरूच पोर्ट पहुंचा दिशा जहाज। पटना में तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट के आदेश के बाद तेज प्रताप पर हुई एफआईआर। पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप के खिलाफ मुकदमा। तेज प्रताप पर जबरन घर में घुसकर धमकाने का आरोप। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने कराई है एफआईआर। दार्जिलिंग के कसियांग में भारी भूस्खलन। कई जगह पर भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित। यातायात बाधित। सड़कें साफ करने में जुटा प्रशासन। पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। गुजरात में पावागढ़ में कुदरत का कहर। पावागढ़ शक्तिपीठ में भारी बारिश के बाद हुआ भूस्खलन। बारिश के बीच पहाड़ से गिरी चट्टान। 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के मुंबई में लोग तेज गर्मी से बचने के लिए वर्सोवा बीच के किनारे सोते नजर आए। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की है। नुनवान पहलगाम बेस कैंप में तलाशी अभियान भी चलाया। बिहार के बेगूसराय में निर्भया जैसा कांड। महिला से गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाली गोली, पत्थर और लकड़ी। महिला के शरीर पर ब्लेड से कई बार वार किया। घटना के 6 दिन बाद हुआ खुलासा। दिल्ली के मंगोलपुरी में फर्नीचर मार्केट में लगी आग। आग लगने से 11 दुकानों को हुआ नुकसान। पार्किंग में खड़े वाहन भी आग की चपेट में आए। बिहार के नवादा में संपत्ति विवाद को लेकर जमकर हुआ हंगामा। भाई बहन के बीच चल रहे विवाद ने लिया उग्र रूप। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। बीजापुर में विधायक विक्रम शाह मंडावी की कार्रवाई। माउंटिंग मशीन और जेसीबी से नदी से किया जा रहा अवैध उत्खनन। खनिज अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और 4 गाड़ियों को जब्त किया। राम मंदिर चढ़ावे के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा कि किसी के पास सबूत है तो एसआईटी को दे। एसआईटी की जांच में सब साफ हो जाएगा। नोएडा में खाने के सामान में हो रही मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कसी कमर। अलग अलग जगह से सैंपल्स लेकर 300 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट किया। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि 2027 के बाद समाजवादी पार्टी सिर्फ सफाई तक सीमित हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का टीएमसी से भी बुरा हाल होगा। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नकवी का बयान। कहा बीजेपी के शासन में जिस तरह से भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है उसकी मिसाल देश के इतिहास में पहले नहीं मिलती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में रन फॉर योगा इवेंट में हिस्सा लिया।
देहरादून में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरण का कार्यक्रम हुआ। सीएम धामी ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। रामपुर में मलिक इलाके में अवैध निर्माण कर रही मस्जिद कमेटी में दिखा प्रशासन का डर, खुद ही गिराए बिना परमिशन बनाई जा रही निर्माणाधीन छत। बागपत में लौनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान, कहा महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया जा रहा एंटी हलाला तलाक ब्रिगेड का गठन। मऊ को मिली 3 ट्रेनों की बड़ी सौगात, छपरा बलिया मऊ होते हुए दिल्ली जाएगी ट्रेन। एटा में यूपी बोर्ड का बड़ा एक्शन, 465 कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई। 2 साल तक बोर्ड परीक्षा में छात्र न होने और पढ़ाई न होने पर की गई कार्रवाई। गाजीपुर में सेतपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव से मारपीट मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 5 आरोपी को किया जा चुका है गिरफ्तार। कानपुर के जाजमऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 8600 लीटर एक्सपायर्ड सिरप, शरबत, क्रश और सॉस को नष्ट किया। 198 किलो अचार को भी सीज कर जांच के लिए सैंपल भेजे। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तनिष्क ज्वेलरी चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन प्रहार के तहत महिला तस्कर भी दबोची गई। हाथरस में वसूली करने पहुंचे बिजली विभाग की टीम पर हुआ हमला, हमले में एक कर्मचारी घायल। एटा में दिन दहाड़े जनरल स्टोर संचालक पर दबंगों का हमला, पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। चंपावत के लोहा घाट में हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, डीआईजी कलानिधि नेथानी ने किया था 50,000 का इनाम घोषित। बदमाश के पास से जिंदा और खोखा कारतूस बरामद। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर में लिखा 27 में आ रहा क्लेश, अब न आएंगे योगी महाराज, महापापियों का खुला भेद। महाराजगंज में विदेश भेजने के लिए एजेंसी ने कराया इंटरव्यू, पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में पासपोर्ट और दस्तावेज किए बरामद। बिना प्रशासनिक अधिकारी के प्रशासन या परमिशन लिए बिना चलाया गया इंटरव्यू। रायबरेली में क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली फंसने का मामला, नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया था। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, जांच में गेटमैन की लापरवाही आई सामने, गेटमैन को ड्यूटी से हटाया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे, शहादतगंज बाईपास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राम मंदिर के कथित चढ़ावा प्रांगण को लेकर कहा कि ये कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि डकैती है। देवरिया में न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ, मेडिकल कॉलेज में बच्ची के गलत हाथ में प्लास्टर, मामले को लेकर हुई कार्रवाई, कर्मचारी का वेतन रोका गया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर फाइटर की टीम ने पाया काबू। रायबरेली में थाने के अंदर रील बनाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अमन पंडित नाम के युवक का बताया जा रहा है वीडियो, रील बनाने को लेकर कई सवाल उठे। श्रावस्ती में आवारा जानवर के कारण देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, हादसे में जीजा साले की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुरानी रंजिश को लेकर 42 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, विपक्षी ने रंजिश को लेकर युवक प्रदीप को गोलियां मारी, फायरिंग से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हापुड़ में पुलिस ने 50,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार, व्यापारी के परिवार और चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट करने के मामले में चल रहा था फरार। एटा में भागवत कथा के दौरान चली गोली, 2 श्रद्धालु हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इसके साथ ही मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हाथरस में विवाहिता और युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने, पुलिस ने दोनों को शव को कब्जे में ले लिया है, जांच पड़ताल की जा रही है। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर मौत बनकर दौड़ी डबल डेकर बस, 100 मीटर तक खिसकने के बाद पलट गई। घटना में कई लोग घायल हुए, 3 लोगों की हालत नाजुक। फिरोजाबाद में सुनार से लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश सुमित के पैर में लगी गोली, आरोपी सहित 2 साथी को किया गया गिरफ्तार। जापान के टोक्यो में स्कूल में लगी भीषण आग, कई बच्चे अंदर फंसे, टोक्यो में स्कूल में फंसे बच्चों का रेस्क्यू हुआ, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची।
यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। 1000 से ज्यादा ड्रोन क्रूज मिसाइल भी दागी है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में काली बारिश हुई, सड़कें और गाड़ियां काली पड़ी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायरिंग, टाइम्स स्क्वायर के पास गोलाबारी, पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार, संदिग्ध के पास से हथियार जब्त। यूएन में भारत ने लगाई पाकिस्तान को फटकार, पीओके में बर्बरता को लेकर नाराजगी जताई, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने वाला देश, सिंधु जल संधि पर हमारा रुख बिल्कुल साफ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान आया सामने, इजरायल अलग थलग पड़ा है, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता, सिर्फ 90 लाख आबादी वाले देश के पास कोई ऑप्शन नहीं। चीन ने पाकिस्तान के साथ 8 पनडुब्बी का सौदा किया था, 11 साल बाद मिली पहली पनडुब्बी। मैक्रोन ने हिंदी में कहा कि भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे, मित्र नरेंद्र मोदी आपका स्वागत करके बहुत खुशी हुई। पीएम मोदी पेरिस से दिल्ली हुए रवाना। ईरान डील का सबसे बड़ा चेहरा बने जेडी वेंस, जंग रुकी तो अगले राष्ट्रपति बनने के सबसे बड़े दावेदार, फेल हुई तो करियर तबाह हो सकता है। ईरान डील पर अमेरिका में सवाल, ट्रंप जंग से क्यों पीछे हटे, रिपब्लिकन नेताओं ने समझौते को सरेंडर बताया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होगी, युद्ध विराम समझौते को लेकर हस्ताक्षर के बाद वार्ता, अंतरिम परमाणु समझौते को बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे अक्षय कुमार, वेलकम टू द जंगल की रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद, सेल्फी के साथ यहां पर फैंस से घिरे हुए नजर आए। आलिया भट्ट ने बेटी राह को बताया फिल्मी, कहा उसे डांस और गाने पसंद हैं, वो स्टेज के लिए बनी है। मैं वापस आऊंगा को एंटी नेशनल बताने पर हंसे AR रहमान, इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया पोस्ट, फिल्म को पाकिस्तान से मिल रहा अच्छा रिस्पांस। तारक मेहता शो के बाघा सेट पर फूट फूट कर रोए, मां को याद कर हुआ ब्रेकडाउन, रोकनी पड़ी शूटिंग, प्रोड्यूसर असित मोदी ने दिया सहारा। अब खबरें होंगी